कालेकर जी, अग्रणी शिक्षकविद डॉक्टर मृणाली मेघवान मैडम, श्री पवन द्विवेदी सर और श्री मीर व्यास सर। आज के हमारे इस वेबिनार का मीडिया कवरेज वॉइस ऑफ वडोदरा ने किया है। तो सबसे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूं, जो निदेश एजुकेशन की अधिक जानकारी देंगे। तुषार जी। नमस्कार दोस्तों, गणमान्य स्पीकर्स और गेस्ट, मैं तुषार कारलेकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के इस वेबिनार में। हमारा ये वेबिनार जूम के अलावा फेसबुक लाइव पर भी अभी देखा जा रहा है। सीधे शुरुआत करते हैं। मैं निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई थी। हमारे फाउंडर हैं मिस्टर शिरीष भाई दीवान जी। ये सेंटर में जो फोटो दिख रहा है उसमें ये दिख रहे हैं, तो उन्होंने हमारे फाउंडेशन की शुरुआत की थी और आज वो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है एट द एज ऑफ 84। आज भी वो 10 से 12 घंटे काम करते हैं। कोविड में घर से काम कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑडिट्स उनके पास काफ़ी सारे अच्छे कंपनीज के PSUs के हैं और इवेंचुअली आज हमारे वोकेशनल में स्पीकर भी CA में चैप्टर बड़ौदा से ही है। तो ये हमारे फाउंडेशन के फाउंडर हैं। हमने ये फाउंडेशन 21 साल पहले शुरू किया था। 20 साल पहले उसके 1 साल के बाद हमने करियर ऑप्शन बुक पब्लिश करना शुरू किया, जिसका नाम निर्देशिका है, ये आपको दिख रहा है। इंग्लिश और गुजराती 2 लैंग्वेजेस में इसे हम हर साल पब्लिश करते हैं। इस साल का अभी पब्लिश हो जाएगा, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। तो हर साल इसको अपग्रेड भी हम लोग करते हैं। जब भी ये बुक लेके हम लोग स्कूल्स में कॉलेजेस में जाते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि आप इसका एक्सप्लेनेशन आपके फाउंडेशन की तरफ से ही कीजिए। तो हमने फिर सेमिनार्स करना शुरू किया स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। ये आपको दिख रहे हैं साइड में फोटोग्राफ, जो बच्चे स्कूल के और कॉलेज के नीचे दिख रहे हैं आपको। तो ऐसे ही हम लोग सेमिनार्स 1500 के ऊपर कर चुके हैं। उसके अलावा करियर फेयर भी हम लोग कर चुके हैं। 10 से 12 करियर फेयर्स टोटल कर चुके हैं, जिसमें 2019 के लास्ट 6 मंथ में 6 से 7 करियर फेयर्स हम लोग कर चुके हैं। ये लास्ट कॉर्नर में दिख रहा है वो हमारा निर्देश का एक टीम है, जिसमें ये सेंटर में जो दिख रहे हैं हमारे वडील हैं जीतू भाई मेहता, जो हमारे इस निर्देशिका बुक के चीफ एडिटर हैं और पिछले 20 साल से वो इसका कंपाइलेशन और पूरा ओवरऑल इसका मॉनिटरिंग वो करते हैं। तो अब करियर गाइडेंस में हम लोग पिछले 20 सालों से काम तो कर ही रहे हैं। तो इनका, हमारे जो फाउंडर्स हैं, उनका एक हमेशा मोटो रहा है कि किसी भी स्टेज के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए होना चाहिए। करियर सिलेक्शन के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। तो करियर सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करिए, उसके बाद उसमें आप अपने टैलेंट्स, इंटरेस्ट, स्किल्स, इनबॉर्न टैलेंट्स, नर्चर टैलेंट्स, इन सारी चीज़ों को पहचान लीजिए। फिर सेल्फ एनालिसिस, अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो हमारा ही फाउंडेशन काफ़ी सारे टेस्ट भी करता है, बाहर से भी करा सकते हैं इसको। साइकोमेट्रिक हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इनबॉर्न फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट होते हैं, जो फिंगरप्रिंट से हम लोग करते हैं। ये दोनों आपने समझ लिए, खुद को समझ लिया, उसके बाद हमें गोल सेट करना चाहिए विद्यार्थियों को। 3 तरह के गोल नॉर्मली बताए जाते हैं मैनेजमेंट में: शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लेकिन वो तीन गोल जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्मार्ट होना चाहिए।
आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटाइनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। उसके बाद जब स्मार्ट। तीनों चीजें आप कर लेते हो तो आता है 10वीं या 12वीं के फेज में आपका आता है स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम सिलेक्शन में आज की एजुकेशन सिस्टम में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है। आगे जाके हमारी नई सिस्टम में ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, प्रोफेशनल भी आ जाएगा। सो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। किसी का माइक ये अगर अनम्यूट म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, थैंक यू। सो ये स्ट्रीम सिलेक्शन आप कर सकते हो, इसके लिए भी हम लोग गाइडेंस देते हैं। उसके बाद कहाँ से आपके जो रिपोर्ट्स होते हैं ये वाले फर्स्ट सेकंड कॉलम में, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ किस लेवल से एंट्री लेना चाहिए। आईटीआई से, डिप्लोमा से, ग्रेजुएशन से आपको एंट्री लेना चाहिए। आपके ब्रेन के जो कैपेसिटी है या उसका जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को समझेंगे तो आसान रहेगा। तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जब पढ़ाई शुरू कर लें और जब खत्म होने को आए तो उस समय के दरमियान सॉफ्ट स्किल, बिहेवियर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इन चीज़ों को आपको अपडेट करते रहना चाहिए, आपकी स्किल्स को शार्पन करना चाहिए। और जब फाइनली आप इन चीज़ों को पा लेते हो तो जॉब, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हो और आपका करियर पाथ आपके लिए कंप्लीट रेडी होके आप लॉन्च के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हर एक स्टेज में निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन आपकी मदद कर सकता है। तो ये हमारी तरफ से आपको ऑफरिंग्स रहती है हमेशा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमेशा जब भी करियर की बात आती है तो फंड मैनेजमेंट की बात आती है। पैसा तो चाहिए, तो नॉर्मली कैसे मिलेगा? स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है बहुत सारी। मैंने टोटल गुजरात के लिए देखी है तो 142 स्कॉलरशिप्स है गुजरात के ही लिए पर्टिकुलरली। और इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपका SC, ST या OBC या ऐसा कुछ भी रिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए भी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं। कम्युनिटी यानी समाज की तरफ से भी स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं। कॉरपोरेट आजकल CSR में भी काफ़ी सारी कंपनीज स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा एजुकेशन लोन्स भी नेशनलाइज कोऑपरेटिव और NBFC से मिल सकते हैं। अब ये जब पैसे की बात करते हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। पहले हमने शुरू में जो देखा था कि टेस्ट हम लोग को खुद को पहचानना चाहिए, तो वो क्यों पहचानना चाहिए? क्योंकि हम जब भी स्टडी करते हैं तो उस स्टडी के दौरान हमें हमारा जो खर्चा होता है तो वो खर्चा हमारा 5 से 10 लाख तक हो जाता है 12वीं स्टैंडर्ड तक आते आते। सो ये चीज़ें अगर हम खुद को जान ले तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट सही दिशा में जा सकता है। उसके बाद जब कॉलेज में आते हैं तभी और एक्सपेंसेस होता है। और बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सही दिशा में गया है तो हमें प्रॉपर जॉब मिलेगी या हमारा बिजनेस अच्छे से चल पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट्स से सलाह लेनी चाहिए। और इसके लिए आज हमारे साथ काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज बाइट्स। मैं हितेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अगले स्पीकर को इनवाइट करें। ओवर टू यू हितेश जी, थैंक यू।
धन्यवाद तुषार जी। आपने निदेश एजुकेशन की गतिविधियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं अग्रणी शिक्षणविद डॉक्टर मृणाली मेकवान मैडम को आमंत्रित करता हूं, जो गोबर डिस्कवर स्कूल वडोदरा के चीफ ऑफ एकेडमिक्स और आचार्य है, और उन्होंने इंग्लिश विषय में बीए, एमए, पीएचडी, बीएड किया है। उन्हें 12 साल से अधिक वर्षों का बड़ौदा की सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की शाला में पढ़ाने का और मैनेजमेंट का अनुभव है। आज वो हमारे 8वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बारे में उपयोगी जानकारी देंगे। तो आइए डॉक्टर मुरारी मेकवान मैडम, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं जी। वेलकम मैडम। नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। Yes. So today I'm going to talk with you all about why career planning at this age. Early age में career planning क्यों जरूरी है? Why is it very much required? I hope we have been watched by a lot of people from in terms of the audience that we have is list of teachers, parents, as well as the students. So parents generally have the questions that why should we go for a career planning in this early age? Everybody gets into that notion when your 10th result comes, we have to sit and decide why this, why should we go or which stream should we go and all. Tushar sir, if you can just present the PPT. Definitely. So parents here still worried that which career is best for your child. So if you are still worried and have the following set of questions, which are on the next slide, sir. So generally parents have these questions: how much should you control? How much control should you have on your child's career choice? As a parent, should I have the entire control, that I should be controlling what my child should do, what my child's job should be, or what should be the career in which he or she should go for? Should your values, your experiences be imposed on them, or you should let them discover themselves? तो या तो आपकी values, आपने जो आपका जो experience है वो आपके बच्चों पर आप लादना चाहते हैं, या you want them to discover themselves by their own what they are good at. Should you allow social media or not? Social media is a burning question in today's parenting age, wherein parents are confused and concerned about should we go allow the children to have the social media or not. Low stress level and low stress level, the children have low stress level at times and they do not develop grit. Grit is a scientific word that we use, which is गिर के उठने की क्षमता. So in case your child has failed in say any exam, या क्रिकेट में अगर उसने 6 नहीं लगाया या 0 पे आउट हो गया, तो उस बच्चे में गिर के उठने की ताकत है या नहीं, that we have to develop. Or you want the child to be dwelling on the weaknesses. There are students who are weak in one subject but strong in other subject. So what should we do? Should we develop the weak subjects, or should we strengthen and leverage the strengths of the strong subjects or the domain area of the child? Should it be academics, or should it be sports or hobbies? And that's what it is. So what should be the right thing that you want your children to go for? Is it academics only? Is it sports, or is it pursuing a hobby? So ये questions होते हैं हमारे parents के. It's also about more activities or more free time. What should we give students more? It should be either activities or free time. So these are the questions that all the parents, educators, even the students have in their own domain of life. And here to address them, we have the third slide. So next slide, please. So why career planning at young age? So a question that I would just address today. It helps you to identify your interest. It may be the child interest, and for a parent, definitely what is the interest of your child that you need to bring in. If you plan the career of your child in early age, or if you are a child yourself, अगर आप आज एक student है, तो आप किस level को
interest level को rule करोगे, right? What are the emergent careers? जैसे तुषार सर ने कहा, there are a lot of careers, lot of scholarships that are available. So here you have emergent careers, the age of digitalization, the age of developing an app, having a smartphone, maybe surgeries to be done by a robot, robotics, virtual reality. So these are the possible emergent career that we can get into. And the problem is the parents or students are not much aware that these are the possible emergent career that are also available for your child. And if you plan ahead of time, it will prepare you mentally, intellectually for the career. Yes, and there will be a smoother transition that will be there between your student life as well as the life in the job. There'll be trending jobs that are there. You can get unbiased advice from the experts, and you can also save money. For example, if you want your child to be to go in some particular field, आप 3 साल उसको उस field में डाल देते हैं, but later on you realize that your child is definitely not able to cope up in the same. Then what do? You have to enroll him in some another career field or an educational field, which definitely you don't save money there. You are losing money out there. आप 3 साल किसी और चीज के लिए पैसे डालते हैं, बच्चा परफॉर्म नहीं करता है, and ultimately you have to switch to something what your child likes to do or your child wants to do. So here you even waste money for the same. Here we'll just have a quick presentation or just a pictorial representation in the next slide about how you will identify the children's interest. So next slide. Yes, ma'am. So identify the extracurricular activities what your child is good at. Okay, is he performing good in academics? What are the opportunities? You can talk to the school counselors. If that is not available, you can talk to the people who are experts out there who are doing a very good job in career counseling and helping you plan and getting to identify what are the skills your child is strong at, what are the skills or talents and interest level or the learning abilities which your child is very good at. So here you can just help bring all those things, all those ideas on the table, discuss, and definitely go ahead for the career of the choice, as well as make him more compatible for that career. The next slide. In the next slide, I'll bring you a lot of facts that around 1.4 million career counselors are required in India. 350 plus million बच्चे हैं, उनके ऊपर हमें 1.4 million counselors चाहिए, but we do not have them currently in India. We have less than 10,000 professionally trained career counselor, which is very questionable. Right, and 85% of students are concerned about what to do in the higher education. Not everyone who are watching us will be able to say, this is the career which I want to go in, or your goals are not clear still and yet at this point of time. And 92% of the students do not actually get proper guidance from the schools, which is also not a good sign. And there where the career counseling groups and all are coming up, and it's an upcoming trend wherein we need some unbiased advices from them, and that is what it is. And we are unaware, lack of awareness about emergent careers, coding, developing. There are a lot of virtual reality, artificial intelligence, machine learning. These are all the trending careers that we would have, say, 5 years or 10 years down the line, right? You are here
you need to prepare and do a good transition from your student life to a professional life. So what is required for you to be a student and what it takes to be a professional should be addressed. And you should be a right fit in the corporate world or anywhere, it can be a government firm, a corporate world, any particular professional field that you choose for. So that is how you should be prepared for the trans. What happens in the next slide is, when you are preparing, when you know already, you can go for some voluntary work. Okay, जब आप किसी को पूछेंगे, okay, so you are a doctor or you are a surgeon, how is your life, what do you like about your job, what do you do not like about your job? When you are interviewing, say, your school teacher, a doctor that you see, an engineer that you encounter, or your friend's father who is a business person, when you talk with them, you understand what it is to be a businessman, what it is actually to be a doctor or an engineer or a different professional. Or nowadays they have started interviewing the police, the police who are like the corona warriors that we are having. So I have seen people started interviewing them about what is their life all about. And lastly, definitely there will be money drain अगर आप सही career choice नहीं करोगे, आप invest करोगे in some wrong college for yourself, which is a waste of money. So here we want you all. So which are the qualities that will make a child successful is put up in the next slide. Lot of values which we can inculcate as parents, as teachers, and as school with the students. So grit, that I explained, गिर के उठने की क्षमता. Curiosity, the child should be able to ask questions. If he or she doesn't ask question, he is not curious why it is, what is. Yes, grit is a psychological word which means that you have the resilience to, everyone falls. गिर के उठने की क्षमता. In simple English, what we can say is गिर के उठने की क्षमता को grit कहते हैं. Wherein if you fail in one subject, you get less marks, you work harder on those subjects and you score more. That is one thing. If you are out on 0 in a cricket tournament, then you work hard on your batting skills, you understand the bowling techniques, and then you just make sure that next time. So it's not that because of one downfall, you give up. So you want to come up and you want to, relive that moment again. That is the गिर के उठने की क्षमता, the resilience that you have is grit. Curiosity is to ask questions, be curious, why, what, when, how. So having good questions is definitely, a child who is questioning is definitely having his mind going on and it's working. Yes, love for learning, knowing yourself. Knowing yourself is very important. Self-aware. Once you know what are your strengths, you will be able to play on your strengths. You will be able to know what are your skills and you will be able to personalize that thing in your own self as a student and as a professional as well. Growth mindset and mastery base. Definitely, we all need to grow in terms of our intellectual curiosity as well as in terms of everyone wants money, everyone's want name and fame. So growth mindset is something that you need to be growing. कभी भी कहीं पे achieve करके stagnant नहीं होना है. You need to go to the next level. That is a growth mindset. Yes. At last, I'll just talk a few things about the school where I'm working. It's Global Discovery School, and we have come up with an initiative which is known as Exam Mein Marks and Life Mein Marks. So Life Mein Marks is something which is making the child more aware of himself. It's not that, if you're getting exam में अगर marks मिल रहे हैं, you will definitely be successful. But Life Mein Marks you will get with lot of values, lot of self-awareness, lot of values that will be inculcated in you.
So we want all the children to be happily successful. So happiness quotient has to be in the child. So it has to be, in good terms with your parents, your friends, having a good friend circle, a good network of friends, a good relationship with your parents, teachers, and everyone, a compassionate nature. So that is how developing all those qualities will make you happy as well. So we want our children to grow into happily successful people. And here how we develop all these qualities in them, in the students, with grit, joyful pursuit, and inquisitive mind, which they emerge into good communicators. They have passion, they are more self-aware, they have integrated thinking, a growth mindset, and definitely creativity and other things follow. So here, in any case, why career planning at early age is important. If you have any questions around it, why is it so important and what are the significance of it, we'll definitely take up the questions at the last. धन्यवाद डॉक्टर मुन्नाडी मैडम, आपने कैरियर इंप्रूव और कैरियर प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं श्री पवन द्विवेदी सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर पार्क यूनिवर्सिटी के डेप्यूटी रजिस्ट्रार है। इसके साथ में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के विषय में पसंदीदा विषय है उनका। सर ने ट्रेनिंग और कैरियर काउंसलिंग के विषय में पीएचडी किया है। गुजरात में पवन सर की गणना उत्तम कोटि के कैरियर काउंसलिंग में की जाती है। तो आइए पवन द्विवेदी सर, आपका हार्दिक स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Am I audible and visible? Yes, sir. Very much. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. Yes, sir. Yes, sir. बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी, किसी को रास्ता पता नहीं, किसी को मंजिल। बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी, किसी को रास्ता पता नहीं, किसी को मंजिल। जिसे दोनों पता है उसे कहीं जाना नहीं, और जिसे जाना है उसे कुछ पता नहीं। आज के तारीख की जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, खास करके कोविड-19 के बाद, कि जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है उन लोगों तक जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे, और जिन लोगों को पहुंचना है और जो पहुंच सकते हैं उनको वो लोग मिल नहीं रहे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है। और इन दोनों चीजों को कनेक्ट करने का काम आज ये निर्देश कर रहा है। मैं सही में पूरी पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका आभारी हूं। आप लोग जो काम कर रहे हैं ये सही में एक सही मायने में समाज सेवा, मानव सेवा और पूरे युवाओं के भविष्य को लेकर के, भारत के भविष्य को लेकर के एक बहुत बड़ा कदम है। सो मैं एक बार फिर से आप सबका आभारी हूं और मैं आप सबको एक बार प्रणाम करता हूं। जब भी करियर की बात आती है, अभी मैम ने बहुत डिटेल में हमको समझाया है, मैं इसको एक दूसरे जो पार्ट है उस पर लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि मैम ने ऑलरेडी साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें आपके सामने रखी हैं। कि जब भी हम करियर डिसाइड करते हैं तो 4 से 5 इंपॉर्टेंट चीज को हम ध्यान में रखते हैं। जो सबसे पहली चीज है वो है कि हमारे पास कितना वक्त बचा है। हर एक विद्यार्थी इतना भाग्यशाली नहीं है इस सृष्टि में कि वो 4 साल, 5 साल, 10 साल पढ़ाई कर सके। अगर उनके पेरेंट्स या उनका परिवार या उनके गार्जियंस आपको 2 या 3 साल या 4 साल ही पढ़ा सकते हैं, तो आपको कोर्स सिलेक्शन में वो ध्यान रखना चाहिए। और उस तरह के कोर्सेस 1 साल, 2 साल के मार्केट में अवेलेबल हैं। स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसको करने के तुरंत बाद आप मार्केट में अर्न कर सकते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड अर्निंग के साथ साथ में वापस आप चाहे तो अपने क्वालिफिकेशन एनहेंसमेंट की तरफ जा सकते हैं। दूसरा है दैट इज फाइनेंशियल एस्पेक्ट। बहुत बार हम सोचते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एस्पेक्ट देखना जरूरी है। और अभी तुषार सर ने शुरुआत में इस बात को बहुत अच्छे से कवर किया। सरकार, समाज और यूनिवर्सिटीज, ये तीनों ही अलग तरह स्कॉलरशिप्स ऑफर करें। मैं चाहता हूं कि उन स्कॉलरशिप्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और आप अपने हायर एजुकेशन को, खास करके कॉलेज के एजुकेशन को, जहां तक हो सके उसको मिनिमम फाइनेंशियल बर्डन पर ले जाके खड़ा करें। क्योंकि स्कॉलरशिप्स के माध्यम से, जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूं, तो आप चाहें
तो मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के तहत अपने फी रिड्यूस कर सकते हैं। scholarship.gujarat.gov.in के थ्रू आप अपने फी बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो AICTE-सक्षम के थ्रू आप AICTE एफिलिएटेड जो कोर्सेज हैं उसमें आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एजुकेशन लोन लेकर के अपने पढ़ाई को बहुत हद तक स्वनिर्भर बना सकते हैं। इसके अलावा गुजरात की सरकार की अपनी 4% का सिंपल इंटरेस्ट रेट है, उसके माध्यम से आप अपने एजुकेशन को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से करियर का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है मानसिकता। आपको नॉर्मल धूप और धूल में एलर्जी हो जाती है, नाक पोपट की तरह लाल हो जाता है, आंखें टमाटर की तरह लाल हो जाती है, आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। आपको ब्लड देख करके वॉमिट सेंसेशन आने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, और आप नर्सिंग अथवा मेडिसिन की लाइन में आप जाना चाहते हैं, सर्जरी की लाइन में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही है। आप किसी क्लासरूम अथवा अपने घर के ड्राइंग हॉल में या डाइनिंग टेबल पे बैठ करके आपको नए आइडियाज नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आप आर्किटेक्चर में जाकर के आप एक बड़ी गलती कर देंगे। कंसर्न इज वेरी सिंपल कि अगर आपको करियर में आगे जाना है तो आपको आपकी मानसिकता क्या है वो समझनी पड़ेगी। आपको बात करना अच्छा लगता है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप उस तरह के प्रोफेशन को ऑप्ट करें। आप किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, किसी दुखी आदमी को देख करके आप दुखी हो जाते हैं, आप किसी को दुख को देख करके, किसी के दर्द को देख के, बीमारी को देख करके आप उसको ठीक करने की भावना रखते हैं, आप उस तरह के प्रोफेशन को ऑप्ट करें। आप मशीन देख करके उसके इंटरनल पार्ट को जानने में आपका इंटरेस्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी को जानने में इंटरेस्ट है, उसके फंक्शन को जानने में इंटरेस्ट है, आप उस तरह के फील्ड को ऑप्ट करें। आप एक महीने पहले मॉल में गए थे और आपने 12 रुपए 50 पैसे का कोई सामान खरीदा था 200 ml, और एक महीने के बाद जाने के बाद उसकी कॉस्ट अगर 13.5 रुपए हो गई और आपको याद है कि 1 रुपए कॉस्ट बढ़ गई है, इसका मतलब यू आर मेड फॉर समवेयर सम अदर फील्ड। हर एक व्यक्ति एक एट्रीब्यूट के साथ आया हुआ है। मैं चाहता अपनी साइकोलॉजी और अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रख करके करियर का सिलेक्शन करें। और एक चीज और ध्यान रखें कि करियर सिलेक्शन में गलती बिल्कुल ना करें। जो मार्केट में ट्रेंड चल तमने जे गमतु हुए करो, मैंने तो घणुं बधुं गमे छे, बधुं ना करी शकूं भाई। जो मार्केट आपको एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकता है, जिसका मार्केट में अपना एक वेटेज है, जो ट्रेंड चल रही है और जो आने वाले समय में जो ट्रेंड होगा उसको ध्यान में रख करके आप करियर सिलेक्ट करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आप कहां पढ़ते हैं, किन लोगों के साथ आप क्लासरूम शेयर करते हैं, किन के साथ आप बेंच शेयर करते हैं, कौन टीचर्स है आपके, वो इंस्टीट्यूट आपको कितना ग्लोबल एक्सपोजर देता है, वो जो टीचर्स वो कितना रिसर्च माइंडेड है, रिसर्च सेंट्रिक है। आपको ये देखना है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में रह के पढ़ने को मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमको रोल मॉडल्स हमको पढ़ाई के समय में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीजें एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में इन सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री लेने की प्रक्रिया नहीं है, क्लासरूम अटेंड करके एग्जाम दे करके डिग्री लेने की प्रोसेस नहीं है। ये एक जिन 60, 100, 20, 300 लोगों के साथ आपने पढ़ाई करी वो आपके आजीवन आपके नेटवर्किंग का हिस्सा है। आप ऐसी जगह पढ़ाई करें जिनका अलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग हो और आपको हेल्प कर सके। मेरे कहने का सेंस बड़ा क्लियर है कि जो कॉलेज का एजुकेशन है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको हर तरह से हेल्प करता है डेवलप करने में। जब भी हम कॉलेज की पढ़ाई की बात करते हैं तो 6 करियर ऑप्शन हमारे सामने आके खड़े होते हैं। जो पहला करियर ऑप्शन आके खड़ा होता है कि अगर मैंने बीए लिया, बीकॉम लिया, बीएससी लिया, बीटेक लिया, मैंने डिजाइन लिया, होटल मैनेजमेंट लिया, आर्किटेक्चर लिया, मैं कोई भी कोर्स करता हूं, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी मैं करता हूं, कोई भी कोर्स मैं करता हूं, उसके बाद क्या? क्योंकि हम सबको मालूम था कि 10th के बाद या तो डिप्लोमा करना है तो 11th 12th करना है। हम सबको पता था कि हम 12th के बाद क्या करने वाले। अगर मैंने पीसीएम लिया है तो हमारे पास जो 50 ऑप्शन है उन्हीं में से एक ऑप्शन पे हम जाएंगे, या तो आईआईटी जेई देंगे, अथवा तो नीट देंगे, अथवा नाटा देंगे, अथवा तो हम होटल मैनेजमेंट में जाएंगे, अथवा तो हम बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीए करेंगे, बीसीए करेंगे। ये हमको पता था। इसी तरह से ग्रेजुएशन के बाद हमको क्या करना है ये हमको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है
सो यही कारण है कि गुजरात में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करने का जो एवरेज एज है 27-28 है और ऑल ओवर इंडिया का 23 है, क्योंकि दूसरे स्टेट के बच्चे वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के साथ में ही कॉलेज के बाद वो कौन से करियर ऑप्शन पे लैंड करना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से आपको पता होना चाहिए कि आप यूपीएससी देना चाहते हैं, जीपीएससी देना चाहते हैं, आप कैट देना चाहते हैं, टिच देना चाहते हैं, स्नैप देना चाहते हैं, आप गेट देना चाहते हैं, जीआरई देना चाहते हैं, एलटीएस देना चाहते हैं, आप भारत में पढ़ना चाहते हैं, आप अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कि आप पढ़ाई के साथ साथ में नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के बाद इमीडिएटली आपको ऑन करना है कि आपको पढ़ाई करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छे पैकेज के साथ आपको जॉब चाहिए। ये हर एक सेगमेंट के लिए आपकी प्रिपरेशन डे 1 से शुरू होती है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो लास्ट ईयर में आने के बाद अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। माय कंसर्न इज सिंपल, करियर प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट को पहले दिन से करना चाहिए। कोरोना का गाना ना गाएं, कोरोना आज है कल नहीं होगा, पक्का है, पर आप आज हैं और कल रहेंगे। एजुकेशन आज है कल रहेंगे, करियर आज है कल रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने करियर को टारगेट करके और अच्छे से प्रिपरेशन को प्रायोरिटी दें। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर वर्कआउट करें। मैं एश्योरिटी के साथ कहना चाहता हूं, पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिसमें स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के पैरेलल अपने करियर को ध्यान में रख के प्रिपरेशन की है, उसको ग्रेजुएशन के बाद चाहे प्लेसमेंट चाहिए हो, मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को इंडस्ट्रीज में प्लेस किया है और मेरा अनुभव बोलता है, और मैंने हमेशा यही काम किया है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से प्रिपरेशन शुरू कराओ। दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास एक बेहतर प्लेसमेंट होगा। साथियों, जब भी आप इस तरह की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपके सामने 2-4 समस्याएं खड़ी होंगी। खास करके लोकल रेजिस्टेंस आता है। सौराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, साउथ गुजरात से बिलोंग करते हैं, आप चरुत्तर से बिलोंग करते हैं, आप पंचमहाल से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ गुजरात से बिलोंग करते हैं, देश के किसी और कोने से बिलोंग करते हैं। हर जगह की अपनी एक मेंटेलिटी है। जो ही आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो कुछ लोग आके आपको बोलेंगे, अभी से इतना जल्दी क्यों? देश में 2900 लगभग 80 वनडे खेले गए दुनिया में। दिसंबर 2010 में पहली बार ऐसा हुआ कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 200 एग्जैक्ट रन मारे और रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद लोगों को लगा था गॉड ऑफ द क्रिकेट कैन दिस मिरेकल, अदर्स कैन नॉट। ठीक 16 महीने के बाद जब सुल्तान ऑफ मुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और अगले 5 साल के अंदर 5 दूसरी डबल सेंचुरीज लगी। क्रिस गेल, गुप्तिल, अंश शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरी ठोकी। 7 साल में 7 डबल सेंचुरीज। समवन नीड टू बिगिन, किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती है, किसी न किसी को प्रारंभ करना पड़ता है। और जब हम प्रारंभ करते हैं, जब बिगिन करते हैं, तो हमारा करियर शुड बी लाइक चेस बोर्ड, इट शुड नॉट बी लाइक स्नेक एंड लैडर। सांप सीढ़ी की तरह नहीं होना चाहिए। जितना नंबर आएगा उतना चलेंगे, सांप मिलेगा सीढ़ी। यू नीड टू हैव लाइक चेस बोर्ड, पॉन मेरा है, मोहरा मेरा है, चेस बोर्ड मेरा है, चाल मुझे चलनी है, मुझे क्या चलना है मुझे पता होना चाहिए। इफ आई फेल इट मींस इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। चेस बोर्ड मेरा है, मुझे प्लान करना है कि मुझे कैसे बढ़ना है। इसलिए करियर आपको वेल प्लान होना चाहिए। दुनिया में 22,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं और उसमें से बहुत सारे करियर ऑप्शंस ऐसे हैं जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, उन्होंने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। करियर की डेफिनेशंस बहुत हद तक चेंज हो गई है, मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है और आने वाले समय में और बदलाव आएगा। वो बदलाव कैसे आएगा आपको मैं सिंपल थोड़े बहुत एग्जांपल्स देता हूं, उसके बाद मैं कंक्लूजन की तरफ जाता हूं। अब सबको मालूम है हेल्थ केयर में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आएंगी और हेल्थ केयर जिस तरह से ग्रो हुआ है, डेफिनेटली हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेज हैं, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएसएमएस हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे वोकेशनल कोर्सेज बीएससी प्रोग्राम्स के हो, चाहे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे बीटेक केमिकल हो, चाहे बीटेक बायोमेडिकल हो, हर एक कोर्सेज एक डिमांड में आएंगे। एमबीए बायो, एमबीए फार्मा हो, चाहे एमबीए
मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे MPH हो, चाहे MHA हो, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ हो, चाहे मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, डिमांड में आएंगे, हम सब आएंगे। उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे विंग है जो डिमांड में आएंगे, जैसे फार्मेसी है। फार्मेसी में चाहे डिप्लोमा फार्मेसी हो, चाहे बैचलर ऑफ फार्मेसी हो, चाहे डॉक्टरेट इन फार्मेसी हो, चाहे बैचलर इन फार्मेसी आयुर्वेद प्लस MBA हो, ये सारे मार्केट में डिमांड में आएंगे। इसके साथ में जिस तरह से होटल इंडस्ट्री एक नए दौर में एंटर होगी, जो अभी तक ट्रेडिशनल मॉडल था उसमें बदलाव आएंगे, तो होटल इंडस्ट्रीज में चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे कैटरिंग हो, इसमें भी बड़े बदलाव की संभावनाएं रहेंगी, आप इससे मना नहीं कर सकते। पूरा FMCG सेक्टर, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर, इसमें एक बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि रूरल का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। सरकार ने अभी नया नियम पास किया है, गुजरात के देश के किसी भी स्टेट से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन देश के किसी भी कोने में सेल किया जा सकता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग तेजी से कल्चर में आई है, और अब कोविड-19 के बाद हम सब लोग ऑनलाइन से ज्यादा रूबरू हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। ऐसे में FMCG और रूरल जो प्रोडक्ट्स हैं उसका मार्केट में ट्रेंड तेजी से बढ़ेगा, इसलिए एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, रूरल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मार्केट में एक बड़ी पकड़ सकते हैं, उससे रिलेटेड कोर्सेज तेजी से जगह बनाएंगे। एनर्जी सेक्टर, अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब इनॉग्रेशन किया तो उसमें क्वेश्चन हमारे सामने था कि क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक कार्स के हम बीच में बातें कर रहे थे, हाइड्रोजन कार की बात पे आ गए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रिजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, और इसके लिए फ्यूचर अलग है, बढ़िया है और ब्राइटर है। मैं चाहूंगा इसके बारे में सोचें, क्योंकि सोलार पावर को लेकर के भारत एक लीडिंग नेशन आज की तारीख में है। ऐसे में हाइड्रोजन कार्स अगर आती हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सेक्टर है इसमें भी एक बड़े बदलाव की संभावना है। साथियों, जिस तरह की सोसाइटी और कंस्ट्रक्शन और मकान और बिल्डिंग्स हम रहते हैं, ये हमारे लिए फ्लड प्रूफ है। सो ना हम फ्लड से बच सकते हैं, ना अर्थक्वेक से बच सकते हैं, ना साइक्लोन आता है तो हम सेफ हैं, ना हम ये हमको मिनिमम इलेक्ट्रिक, अगर AC ना चले तो हम घर में रह नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि अंधेरा होता है, वेंटिलेशन नहीं होती, मतलब हमारे घर लिवेबल हाउसेस नहीं है। वी नीड हाउसेस एंड बिल्डिंग्स जो नेचुरल एयर कंडीशनिंग हो, क्योंकि हम AC लगाते हैं तो बाहर वार्म होता है, अंदर ठंडी मिलती है। वी नीड नेचुरल एयर कंडीशनिंग हाउसेस। हमको ऐसे घर चाहिए जहां पे नेचुरल लाइट आ सके। कंसर्न इज सिंपल, नए बिल्डिंग, नई सोसाइटी, नए शहर, नए गांव की हमारी जरूरत है। अनलिवेबल गांव, हमारी सड़क है, ऑटोमेटिक कार्स आ जाए तो आपको लगता है हमारी कारें इस पे चल पाएंगी? जाना होता है कहीं और चले जाते हैं। मतलब हमको नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कंसर्न इज ये सारे ब्रांचेस से रिलेटेड ब्रांचेस मार्केट में तेजी से ग्रो करेंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों तरफ जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं उसमें जिनको टेक्नोलॉजी आती होगी उनके लिए मार्केट है। इस तरह के बहुत सारे फील्ड हैं जो मैं चाहूंगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। देखो, अगर मैं बड़ोदरा की बात करूं तो बड़ोदरा हर तरह की इंडस्ट्रीज से सराउंडेड है। यू टॉक अबाउट IT इंडस्ट्रीज, कंपनीज, आप फार्मा इंडस्ट्रीज की बात करें, आप केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, आप हर तरह की इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉर्पोरेट दोनों ही आपको बड़ोदरा में मिलेंगे। बड़ोदरा एक ऐसा शहर है जो गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद भी ट्रैफिक कंपैरेटिवली काफी कम है। एक कल्चरली रिच सिटी है, एक हेरिटेज सिटी है, एक हिस्टोरिकल सिटी है। मतलब आर्किटेक्चर, डिजाइन, फाइन आर्ट्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज के लिए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है ही। इसके अलावा अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इससे बेहतर कोई जगह पढ़ाई करने के लिए नहीं है। इसीलिए मैं आपको बड़ोदरा में आकर के पढ़ाई करने के लिए इन्वाइट करता हूं। और पारुल यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज की तारीख में, जितने भी नई चीजें स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो, चाहे कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, चाहे इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, हर तरह की फैसिलिटीज वी डू ऑफर। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि 21वीं सदी में अगर चाइना को हमको कंपीट करना है, उसको मुंह तोड़ जवाब हमको देना है, तो हमारा स्किल्ड मैन पावर तैयार होना चाहिए। और जब तक हम अपने मैन पावर को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक तैयार नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट कंपीट नहीं कर सकते। सिंपल सा एग्जांपल है, चाइना वाले क्या जाने दीपावली क्या होता है, गणेश उत्सव क्या होता है, लेकिन
सारा प्रोडक्ट वो हमारे गणेश उत्सव पे बेचते हैं, हमारे दीपावली में बेचते हैं, हमारे होली में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि भारतीयों को क्या चाहिए, क्योंकि वो भारत आकर के ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जब तक हम दुनिया में नहीं जाएंगे, हम जानेंगे नहीं कि जर्मनी का ऑटोमोबाइल मार्केट है कैसा। जब तक हम इजराइल नहीं जाएंगे और जानेंगे नहीं कि वहां का रिसर्च मार्केट कैसा है। जब तक हम कनाडा यूएस नहीं जाएंगे और वहां का पता नहीं चलेगा कि आईटी मार्केट कैसा है। जब तक हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां का हॉर्टिकल्चर नहीं समझते, तब तक हम भारत में डेवलपमेंट कैसे करेंगे। वी नीड टू ट्रैवल ग्लोब एंड अकॉर्डिंगली हमारे यूथ को हमारे देश में तैयार करके दुनिया का फैक्ट्री भारत को अगर हमको बनाना है, तो आइए स्किल डेवलपमेंट सेंट्रिक, करियर सेंट्रिक कोर्सेज को ज्वाइन करें। मैं पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमारी वेबसाइट है paruluniversity.ac.in, आप उस पर विजिट करें, आप हमारी यूनिवर्सिटी विजिट करें, आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका फ्यूचर सिर्फ बेटर नहीं, सिर्फ ब्राइटर नहीं, बेस्ट होगा, क्योंकि हम आने वाले कल में विश्वास करते हैं, हम एक बेहतर भविष्य में विश्वास करते हैं, हम एक सफल करियर में विश्वास करते हैं। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी पूरी पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरे निर्देश और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप एक बहुत ही नोबल, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है हम करेंगे। हम जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है उनको स्कॉलरशिप देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं। आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो आपको हम स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे पास इस साल 99.9 परसेंटाइल वाले कम से कम 100 बच्चों ने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लिया है। आइए अपना बेहतर करियर बनाइए। हमारे देश के हर एक कोने से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, 49 स्टेट देशों से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। एक कॉस्मोपॉलिटन का एनवायरनमेंट अपने देश में, अपने राज्य में, अपने घर में आप लीजिए। अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और आप सबको ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप फ्रीली पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री पवन द्विवेदी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं श्री मिहिर व्यास सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। मिहिर व्यास सर ने बीकॉम सीए में किया है। सर एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है और वडोदरा के चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के वह इलेक्टेड और ऑनररी सेक्रेटरी है। इस चैप्टर यानी शाखा में सीएमए के कोर्स के रजिस्ट्रेशन के अलावा सीएमए के कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सर को अपने क्षेत्र के 15 साल का अनुभव है। उन्हें क्लाइंट लिस्ट में 40-45 कंपनियां हैं, जिसमें रिलायंस, एसआर जैसे बड़ी कंपनियां हैं और जीएसएफसी, जीएनएफसी, जीएसीएल जैसी सरकारी कंपनियां भी हैं। तो आइए मिहिर व्यास सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। Thank you, Hitesh bhai. It is a very nice introduction. First of all, I thank Nirdesh team for inviting us for this CMA career counseling panel discussion. This discussion in two parts. First, I will explain about what is the CMA, and second about what are the scope in the CMA. Tushar bhai, can you start this video or one page live? Which one first? Can you start the video, please? Okay. Welcome to the world of cost and management accountants. CWAs were crowned CMAs by the Parliament of Can you India listen? for their valuable contribution Yes, yes. to business, Please go ahead. society, Okay. economy, and nation at large. We are now even much widely recognized by the Parliament as CMA, or Cost and Management Accountant, from being a CWA, or Cost and Works Accountant. In this dynamic, challenging, and progressive business world, every industry leader has an objective to either manufacture goods or render services at an affordable cost for the customer or consumer. It may be pricing for your cell phone or telephone call charges per minute or per second, or SMS pack, or buy two get one free offer, or buy a burger and get another burger for free, and many other varied types of offers. A businessman must win the customer's confidence and must deliver goods or services to provide maximum satisfaction to customers. But who helps the businessman to attain these goals? It is the CMAs, or Cost and Management Accountants.
Behind every successful business decision, there is always a CMA. CMAs are managing the process for optimum utilization of scarce resources, managing employees effectively, effectively managing funds, that is the capital of the business, facilitating in strategic decision-making, and implementing cost-effective business processes. CMAs contribute in making legitimate profits of the business, ensures sustainability, growth, and expansion of the business, generates employment opportunities for emerging young India and employable persons. Society gets benefited, national interest is served. CMAs, when effectively utilized, contribute in national development. CMAs are also recognized as strategic thinkers and technology accountants. Sail through this eventful and challenging journey from ledgers in business to leaders of business. A CMA can even be a more successful entrepreneur. We make your dream into reality. CMAs are recruited in both private and public sectors, including multinational companies as Chief Financial Officer or CFO, Chief Executive Officer or CEO, Chief Operations Officer or COO, banking, insurance, electricity sectors, infrastructure and project consultants, business analysts, research analysts, strategic heads, heads of finance, cost advisors, managers in finance, accounts, and business process. Name any industry or business sector, you may find yourself well placed as a CMA. Just a few years down the line to be the true friend, philosopher, and guide of a business. CMAs can also start their independent practice as management consultants, project analysts and project consultants, tax consultants, business process analysts, cost auditors, cost engineers in designing and managing costs, internal auditors, registered valuers. Many of you who also dream to serve the community as an educationist, professor, lecturer, teacher, especially in the field of commerce, finance, and management. CM. Okay. Thank you, Tushar bhai. First, CMA was established in 1944 before independence. It is a way of Companies Act. आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि it was established in 28 May 1959. It is a special act which was passed by the government. CA, like BCom, CMA course is in 3 stages. First stage was in foundation, second stage was intermediate, final stage was final. CMA divided in this 3 stages. First stage was foundation, second stage was intermediate, and the third stage was final. In the foundation, there were 4 subjects. If you want to clear this foundation examination, you need to score 200. Minimum for each subject, you need to score 50 marks each. आपको compulsory aggregate 200 mark लाने ही पड़ते if you want to clear foundation exam. After 12, you can join foundation. If after any stream can join, whether he was in commerce, science, or other stream. Anyone can join this CMA course. Beauty of the course is you can complete before the BCom examination, any graduation examination. Like if engineering student join the CMA, they can also pass before their 4th year degree. It was not like MBA, you can complete after graduation or 2 years. It is a parallel course which can be completed along with the graduate or after the graduation. After foundation, there is the intermediate exam. In the intermediate, there are 2 stages: stage 1 and stage 2. Each stage containing 4 subjects. Likewise foundation,
you need to score 50 marks each in every subject. Aggregate score is 200 for 4 subjects. Maximum mark is 100. Out of 100, you need to score 50. In second stage also, same process like of stage 1. You can also give examination of both the stage 1 and stage 2. Intermediate rank holder will be published who can give examination of both the stage 1 and stage 2. After passing of the intermediate exam, you can get the admission in the final. If you are completing a graduation exam, whether in commerce or engineering student can join direct intermediate course. They did not give examination of the foundation course. In the final exam also, there are 2 stages, stage 1, stage 3 and stage 4. Both the stages are containing 4 subjects. A score of 200 for each stage. These are the basic information about the CMA course. These are the scope in the industry as well in the practice. CMA can job in any areas like manufacturing, service sector, electricity, bank, insurance, and any field. CMA also practice in any area, like everyone knows about the chartered accountant. Chartered accountant can do the audit in the statutory income tax. Likewise, the cost accountant can do audit in cost audit, internal audit, GST audit, valuation, pricing. Then he also serve in the top position like CFO, director, CEO. He can be a director finance in the government organization. आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री लाइक कोल इंडिया, ONGC, NTPC, Reliance, SR Oil, all the company CEOs are now cost accountant. आपने चंद्रा कोचर का भी नाम सुना होगा. He is also a cost accountant ready. He is a director at ICICI Bank and managing person of the bank. Likewise, CMA can serve in a government department also. In Ministry of Corporate Affairs, cost advisor also was a cost accountant. Other main point is CMA are the specialized in the price fixation, strategy management, and like direct tax and indirect tax. Both the area are covered in the CMA course also. Industries. CMAs are the leaders in value creation. That's why, to match with the pace of growth and development in today's dynamic and challenging business world, we all should improve our knowledge on cost and management accountancy. Gain the CMA advantage to your credit. For a great career, CMAs, the eGen Management Accountants. The CMA course advantage. Earn while you learn. You can take direct admission after graduation from any discipline, including performing arts or music. Yes. आपने देखा होगा कि CMA course के साथ there were 15 months practical training is also compulsory. Actually, this course was a total free of cost course because in the practical training you also earn a stipend. It is specified by the institute guideline. Not only you can do the training in the practicing CMA, you can do the training in the industry also. जो जॉब करता है वो भी CMA कोर्स ज्वाइन कर सकता है. Like there are 3 years practical training defined by the institute. In this training, some of the industry like PSUs and private sector, Reliance, ONGC, all are registered with the institute. They can recruit our CMA student for the practical training.
After the completion, there were a campus placement. मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंपस प्लेसमेंट में मिनिमम पैकेज 6 लाख अराउंड होता है और मैक्सिमम लास्ट टाइम ओएनजीसी ने रिक्रूट किया था और रिलायंस ने they were give 18 lakh per annum package for the CMA qualified person and Reliance give 12 lakh per person. Every year इंडिया में for the WRC there are 200 स्टूडेंट पास होते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट कैंपस में से 50% से ज्यादा रिक्रूट हो जाते हैं. जो लोग रिक्रूट नहीं होते हैं वो लोग में लोकल चैप्टर लाइक बड़ौदा, अहमदाबाद, वो लोग उनको रिक्रूट करते हैं और लोकल चैप्टर में भी कैंपस एवरेज कैंपस विल बी 5 लाख एवरेज कैंपस प्लेसमेंट होता है. When you are getting a higher position like a CFO, CEO or Director Finance, CMA का average package more than 50 lakhs होता है at the time of the receiving the highest position in the industry. Not only the manufacturing industry, service industry like Byju's है, Zomato है, उसमें भी CMA का काफी important रोल है. like Colabra है, आपने सुना होगा recruitment agency. They are recruiting a strategic management department only for the CMS. These are the various scope in the industry as well as service sector. You can start pursuing the course at your 10 plus level and qualify foundation examination. This will give you at least 3 years of time savings. If you even choose the path of employment, have you ever thought what these 3 years mean to you? Socially, 3 more extra years of service or in practice, besides your comfort and achieving other needs, dreams, and desires. Financially, 3 more years of additional earnings. Just imagine if you even start at a pay package of rupees 10 lakhs per annum at the age of 23 or 24. If it is assumed on a very conservative note that your salary at the age of 60 years would be around rupees 60 lakhs per annum, you may gain rupees 1.8 crores for your retirement corpus. You are the best judge now to decide. Do you want to gain in life or lose? Does your earning life end at age 60? No. As a CMA, you gain earning potential and remain employable until God's desire. आपने वीडियो में देखा होगा कि आप 50 इयर्स के बाद भी 50 इयर्स एज में भी रिटायर नहीं होते. यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो. उसमें ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि आप जॉब के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते. यार आपको 30 साल एट द एज ऑफ 30 आपको प्रैक्टिस चालू करना है. यू कैन स्टार्ट इन एनी एज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ CMA. यू कैन स्टार्ट एट 24 आफ्टर कंप्लीशन. यू कैन स्टार्ट 35, 40 एनी इयर्स ऑफ एज. आप जब तक यू कैन लिव आप CMA की प्रैक्टिस कर सकते हो. और ब्यूटी ऑफ द प्रैक्टिस ये है कि यू कैन देयर आर कॉस्ट ऑडिट कंपल्सरी इन एवरी कंपनी. लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देयर आर सर्टेन कंपनी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट विच टर्नओवर इज 35 करोड़ और 100 करोड़. अब ऐसी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट कंपल्सरी कर सकते हैं. जैसे GST ऑडिट है, उसमें भी CMA कंपल्सरी. इंटरनल ऑडिट है, उसमें भी कंपल्सरी है. फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है, प्राइसिंग में है. There are different area you can start your practice in the start of the completion of the course also. Tushar bhai, please start the video again. Like CIMA, CMA, and many others, our curriculum is based on the IFAC, that is International Federation of Accountants Guidelines. Curriculum of different state boards at 10+2 level, universities in India, and UGC is aligned to our course structure. We enrich you to gain employable skills at the completion of every level and get ready to serve industry. By this time, you have all started thinking about the cost to be a cost and management accountant. Affordable investments aim to fulfill dreams of your parents into reality. The total cost of investment for both intermediate and final course is less than interest cost for 1 year on loan taken for any other professional course. Lifelong employability assured on successful completion of the course. Flexible investments spread in 2 phases at intermediate course and then final course
with a minimum time gap of 1 year. Scholarships and financial assistance तुषार भाई स्टॉप. for pursuing the CMA course. आपने वीडियो में देखा होगा, आफ्टर सीए में देर आर वेरियस कोलाब्रेशन विथ इंटरनेशनल स्टडी सेंटर ऑल्सो. आप सीए में कंप्लीट होने के और मेंबर बनने के बाद आप सीमा लाइक यूके बेस है, सीपीए है, फिर आईएमए है फ्रॉम कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूरोप कंट्री है. देर आर वेरियस कोलाब्रेशन. आप इंटरनेशनल डिग्री भी ले सकते हैं विदाउट एनी एग्जामिनेशन. सीमा के अंदर आपको सर्टन एग्जाम देनी पड़ती है, लाइक कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है. उसमें डायरेक्ट यू कैन गेट द डिग्री ऑफ द इंटरनेशनल लेवल. देयर आर नो नीड फॉर एग्जामिनेशन फॉर दिस कोर्स ऑल्सो. You can direct apply for the membership and you will get the membership without examinations. It is the beauty of the course. आप CA करते हो, CS करते हैं, there are not a various collaboration, but CA में course के साथ various collaboration है. That will help us for the foreign branding also. आप foreign भी practice करना चाहते हैं, foreign accounting और सब, आप CA में course करने के बाद वो भी कर सकते हो, because there are various collaboration like IMA in the Institute of Management Accountant in the Canada also. Tushar, please start again. Last 2 minutes. Course. Financial assistance and scholarships for economically challenged come meritorious students, including reservations for female students, SC and ST candidates, differently able students. Why CMA? The need for a CMA shall only come to an end with the end of need of the society. There is no horizon. Sky is the limit. No saturation of employment or employability, unlike many other courses. Gain employability across the globe as a management accountant. You are statutorily recognized by the Parliament of India as a cost and management accountant, which gives you the greatest advantage over many other commerce and management-oriented courses. CMA is the career path for all generations and all disciplines. About 19% of our CMAs are also qualified engineers. About 17% of our CMAs are from non-commerce backgrounds. So, welcome to the world of CMAs. Enjoy the privilege of being a strategic. आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि एनीवन कैन ज्वाइन, एनी स्ट्रीम पर्सन कैन ज्वाइन सीएमए कोर्स. वो कॉमर्स का स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है, नॉन कॉमर्स का भी ज्वाइन कर सकता है. ब्यूटी ऑफ द कोर्स, यू कैन कंप्लीट बिफोर बीकॉम, एंड सेकेंडली देयर इज जीरो कॉस्ट कोर्स. आपको while studying you can earn. Also, this is a act of parliament, special act of parliament. This is a government recognized course. And one thing मैं आपको बताना चाहूँगा कि most of the CMA like there are 100% job placements are also there. जो CMA होने के बाद almost सबको job मिल ही जाती है. Package are different, but most of the are employable in the field of commerce or in the field of practice also. Thank you, Tushar bhai. If any question, you can ask me. Sir, this is my side. Yes, sir. Sir, what is the actual cost to be incurred to complete the CMA course? As it was said in the video that it is very less. Right. Total cost is 41,000 in the foundation, inter, and final. In the foundation there are 4,000, in the intermediate there are 20,000, and in the final there are 17,000. Apart from this, you need to pay examination fees. It is 2,000, and you need to pay orientation fee. It is also 2,000 rupees. You can complete below 50,000 the CMA course. So that's great news, sir. Because if if we go for any post graduation course or master's degree, it may cost 1 lakh per
year from the very good university. यस तुषार भाई, आई मस्ट से कि आप सीए ज्वाइन करते हो तो भी आपका खर्चा 1 लाख से ज्यादा होता है, कंपनी सेक्रेटरी करते हो तो भी 80 से ज्यादा होता है. देर आर ओनली प्रोफेशनल डिग्री विच कैन बी अवेलेबल इन द बिलो 50,000 कोर्स, बिलो 50,000 फीस. और इसमें एंड सेकंड थिंग, या सेकंड थिंग, आपको एमबीए करना हो तो भी आपको 2 साल लगते हैं. एक्चुअली एमबीए करने के लिए आपको 5 साल लगते हैं आफ्टर बीकॉम, लेकिन आपको सीए में करना हो तो एमबीए से पहले ही, बीकॉम से पहले ही आप कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 2.5 ईयर फ्रेम. अच्छा, प्रोफेशनल कोर्सेज में नॉर्मली इंटर्नशिप कंपलसरी होता है, तो यस देयर आर 15 मंथ इंटर्नशिप इन द सीएमए कोर्स. आप सीए करते हो तो आपको 3 साल का रहता है, और कंपनी सेक्रेटरी करते हो तो भी 15 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ओके, सो वो इंटर्नशिप के दौरान सैलरी वगैरह मिलता होगा, स्टाइपेंड? यस सर, मैंने बताया कि आपको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते हो 10,000 से ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है, और आप तो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंट के अंदर करते हो तो 3 से 5,000 के बीच आपको स्टाइपेंड का रेंज होता है. ओके सर, great, very useful knowledge you have shared, sir. Thank you very much. धन्यवाद मिहिर सर, आपने सीएमए के विविध क्षेत्र के उपयोगी जानकारी दी और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी जानकारी दी. आप सभी श्रोता मित्र इस वेबिनार में पधारे और ध्यान से सुना, इसके लिए मैं हितेश शाह आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. अब हमारा अगला वेबिनार तारीख 22 अगस्त 2020 को दोपहर 3 बजे होगा. अब नए वक्ताओं के साथ हम फिर मिलेंगे, और अब मैं यहीं से आपको अगले वेबिनार का इन्विटेशन देता हूं. अब मैं तुषार जी को इस इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूं. तुषार जी. थैंक यू हितेश सर. हमारे इस वेबिनार के इनविटेशन में हमने जब सबको लिंक भेजा था तो उसमें हमने ये कैप्शन सबको भेजा था, जिसमें बताया गया है कि आप जो भी जूम के द्वारा या फेसबुक लाइव के द्वारा ये वेबिनार देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको सभी को हम लोग 500 रुपीज़ की कॉस्ट का इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट हम लोग दे रहे हैं. तो आपको जो हमने भेजा था इनवाइट का लिंक, उस लिंक में ही नीचे आप देखेंगे तो ऐसा एक ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, और उसके नीचे 2 पार्ट में था ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म. फर्स्ट पार्ट में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स थे और उसके नीचे 40 क्वेश्चन थे, जिसमें 1 2 3 4 पे आपको क्लिक करना था और पूरा क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन भी हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में बनाए हुए हैं. सो ये जब भी आप 40 क्वेश्चंस आंसर करके सबमिट करते हो पूरी डिटेल भर के, तो आपकी पर्सनालिटी हम बता सकते हैं. नॉर्मली ह्यूमन की पर्सनालिटी को हमने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है और उसको बर्ड्स के साथ कोरिलेट किया है. तो हम आपको जब भेजते हैं रिजल्ट, तो उसमें हम आपको योर पर्सनालिटी टाइप इज दिस ऐसा जब भेजते हैं तो उसमें ईगल, पीकॉक, डव, ओल ऐसी पर्सनालिटीज आती है. और इस पर्सनालिटीज के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पूरा स्वॉट एनालिसिस, प्लस आपको आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा पॉलिश करने के लिए, आपकी स्किल्स को ज़्यादा शार्पन करने के लिए क्या क्या कदम लेने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो भी उस रिजल्ट में हम आपको दिखाते हैं. सो ये हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है. ये तो जस्ट एक छोटा सा सैंपल है इसके, ये सिर्फ आप 5-7 मिनट में भर सकते हो, लेकिन आप अगर हमें कांटेक्ट करते हो और आपको डिटेल में आपका पूरा टेस्टिंग करवाना है, इसके लिए आपका स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है. किसी भी एज में ये सारे टेस्ट करवाए जा सकते हैं. ये इन टेस्ट से
खुद की इनहेरेंट क्वालिटीज और नर्चर्ड क्वालिटीज दोनों पता चलता है कि हमने आज तक क्या पाया है और आगे हम क्या और ज़्यादा पा सकते हैं लाइफ से, दुनिया से। नॉलेज का भंडार है दुनिया, सो कहीं से भी लिया जा सकता है। सो यहाँ पे मैं विराम लूँगा। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे हितेश जी ने बोला है, तो सबसे पहले मैं हितेश जी का ही धन्यवाद करूँगा। उन्होंने ये प्रोग्राम को अच्छी तरह से आगे लेके गए। मैडम मृणाली मैडम का भी मैं धन्यवाद करूँगा, और ग्लोबल डिस्कवरी स्कूल मैनेजमेंट का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और करियर प्लानिंग अर्ली एज में क्यों ज़रूरी है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में पीपीटी के साथ प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू मैडम। डॉक्टर पवन द्विवेदी सर तो अभी हमारे घर के ही हो चुके हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे बच्चों के गाइडेंस के लिए आते हैं, तो वो हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। सो थैंक यू पवन सर। थैंक यू पारुल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो हमें सपोर्ट कर रही है, और पारुल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से आगे भी हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और बुक के पब्लिकेशन में भी सपोर्ट का हमें आशा है। सो थैंक यू पारुल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। उसके अलावा मिहिर व्यास सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो सीएमए चैप्टर बड़ौदा से के सेक्रेटरी हैं और खुद भी प्रैक्टिसिंग सीएमए है। उनका भी बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है, उसमें से उन्होंने समय निकाला बच्चों के लिए और सीएमए जैसे बढ़िया कोर्स का हमें इंफॉर्मेशन डिटेल में दिए। यहाँ पे हम लोग हमारा यह वेबिनार ख़त्म करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन का एड्रेस दिख रहा है। अलकापुरी में हमारा ऑफिस है। ये हमारा ईमेल आईडी है nirdesh@gmail.com, और ये 2 फ़ोन नंबर है। पहला वाला 9227140765 ये मेरा नंबर है, ये नंबर व्हाट्सएप पे है। दूसरा हमारे चीफ एडिटर श्री जितू भाई मेहता सर का फ़ोन नंबर है। सो किसी भी सब्जेक्ट में करियर के रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप हमें फ़ोन से, व्हाट्सएप से, सिंपल टेक्स्ट मैसेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके क्वेरीज के प्रश्नों के जवाब देने में। हमारी वेबसाइट भी है निर्देशिका.net, इस पे भी आप जाके काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। कोविड के टाइम पे अपने आपका ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट।